बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अंधकार से खींच कर मन में भरे प्रकाश, जो मैली चुनरी धुले सोहत तन के पास। श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, एक राजा था, उसकी नगरी के अंदर संत महापुरुष आए और पूरी नगरी ने उनका स्वागत किया और वहाँ पे सत्संग रखा। और सत्संग रखने के बाद उन्होंने राजा को निमंत्रण दिया कि राजा आप भी आओ, ये पूर्ण संत आए हैं और सारी नगरी में सत्संग हो रहा है। राजा अपने अभिमानवश वहाँ पे नहीं गया। अब उसने रात को स्वप्न देखा कि मैंने एक चंडाल के घर में 100 साल गुजारा है, और वो बड़ा परेशान हुआ। परेशान होकर सोचने लगा और कहने लगा कि चलो आज संत महापुरुषों से जाके मैं अपने ये स्वप्न के बारे में पूछता हूँ। जब वहाँ संत महापुरुषों के पास गए तो संत महापुरुषों ने उसको टाल दिया। वो फिर बड़ा निराश होके आया और सोचने लगा कि चलो कल सही। फिर अगले दिन फिर गया सत्संग के ऊपर, तो फिर संत महापुरुषों से पूछने की कोशिश की कि भाई मैं अपना स्वप्न सुनाऊं और मैंने जो देखा है बड़ा अंदर से डर रहा था। तो उन्होंने फिर संत महापुरुषों ने फिर टाल दिया। अब तीसरा दिन हुआ। अब राजा था, राजा को गुस्सा तो आना था। अब वो अपनी तलवार लेके गया और कहने लगा कि आज संतों ने मेरा जवाब नहीं दिया तो मैं उनका सर काट देना है। बड़े गुस्से में था। फिर संत महापुरुषों के पास गया और संत महापुरुषों ने उसको फिर टाल दिया। जब टाल दिया, बड़े गुस्से में कहता मौका पाते ही मैंने इनका संत महापुरुषों का सर काट देना है। तो इतने में संत महापुरुषों ने राजा को बुलाया और कहा चलो राजा शिकार खेलने के लिए चलते हैं। तो राजा बड़ा खुश हुआ, कहता है ये लो, ये तो और बढ़िया मौका मिल गया, रास्ते में इनका सर काट दूंगा मैं, तो किसी को पता भी नहीं लगेगा। जब वो शिकार खेलने के लिए दोनों गए और वहाँ पे रास्ते में वो जो संत महापुरुष थे वो अलोप हो गए। अब वो राजा आगे देखता देखता जाते जाते देखता है कि ये वही नगरी आ रही है जहाँ पर मैंने 100 साल गुजारे हैं। और आगे बढ़ा तो और अपना गांव नजर आ गया, और आगे बढ़ा, थोड़ा चलता चलता गया तो उसको अपना घर भी नजर आ गया। जब वहाँ पे गया और उसके चारों तरफ उसके जितने भी थे संबंधी वो सारे के सारे वहाँ पर आ गए। वो कोई बोले मेरी मामा है, कोई बोले चाचा है, कोई बोले भाई है, कोई बोले मेरा हस्बैंड है, कोई बोले मेरा ये है वो है, वो बहुत सारे के सारे वहाँ पे उसको उन्होंने घेर लिया। अब राजा बोलता है कि देखो ये तो मैंने स्वप्न में देखा था, मैंने वैसे तो देखा नहीं था, तो इसलिए ये जो स्वप्न मैं देख रहा हूँ, ये जो स्वप्न है ये क्या चक्कर है, ये तो सारा कुछ स्वप्न में था। तो ये क्या हो गया, बड़ा परेशान हो गया और उनको बोलने लगा कि देखो मैं ये जो है ना नगर का, जिस नगर में आप बैठे हो मैं इस नगर का राजा हूँ, मैं आपका रिश्तेदार नहीं हूँ। वो कहने लगे नहीं तू हमारा रिश्तेदार है। जब बहुत परेशान हो गया तब उन्होंने संत महापुरुषों को याद किया और संत महापुरुष वहाँ पे फिर प्रकट हुए। और प्रकट होने के बाद उन्होंने उनको बोला कि भाई तुम्हारा था बाप था, वो कहता है जी मेरा बाप है, भाई है, रिश्तेदार है। उन्होंने बोला कि इनका कब उन्होंने शरीर छोड़ा। वो कहते हैं कि आज 3 दिन हो गए, उन्होंने 4 दिन पहले शरीर छोड़ा था। उन्होंने बोला कि चलो जहाँ पे दफनाया है वहाँ पे चलते हैं। जब वहाँ गए तो वह कब्र खोदी तो उसमें से सेम शख्स का, उनका शक्ल का एक हम शक्ल बंदा वहाँ पे पड़ा था। फिर उनको विश्वास दिलाया तुम्हारा बंदा ये है, ये तो इस नगरी का राजा है। तो तब संत पुरुषों ने उसको बोला राजा को, राजा जिस चीज का तू जवाब पूछना चाहता था वो मिल गया तुझे।
तो इसलिए संत महापुरुषों की शरण में जब आदमी जाता है, सत्संग में जाता है, तो उसकी कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी कुछ भी मुसीबत होती है और वो सपने में कट जाती है। तो इसलिए हमारे जो संत महापुरुष हैं, हमारे गुरु महाराज जी हैं, उन्होंने जो नियम बनाए हैं, उन नियमों के मुताबिक अगर हम चलेंगे, हम सत्संग करेंगे, तो हमारी सारी मुसीबत प्रॉब्लम जो है सपने में कट जाएगी। हमें वैसे देखनी नहीं पड़ेगी, भोग तो हमें भोगना ही पड़ेगा। तो उनके नियमों का हमें पालन करें, जो उनके नियम बनाए हैं, आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन, ध्यान करके अपना लोक भी सुखी करे और अपना परलोक भी सुखी करे। उनके हुक्म के अंदर चलेंगे तो उनको भी खुशी होगी और हम भी खुश रहेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।